झारखंड आंदोलन के जननायक दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। इसके साथ ही पूरे राज्य समेत देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि झारखंड आंदोलन के जनक शिबू सोरेन को कहा जाता है और झारखंड आंदोलन का परिणाम रहा कि झारखंड अलग राज्य बना। सन 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना तब एक व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड अलग राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री की मांग जो है वो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से की थी और कहा था कि शिबू सोरेन को झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसी का परिणाम रहा कि भाजपा में रहते हुए उन्हें भाजपा के जो वरिष्ठ नेता थे वो उन्हें केंद्र बना लिया उन्होंने, और उसके बाद उन्हें जो है एक अलग भावना से देखा जाने लगा। हमारे साथ अभी शैलेंद्र महतो मौजूद है जो कि पूर्व सांसद भी है, और आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में 20 साल की उम्र से उन्होंने राजनीतिक करियर की अपनी शुरुआत की थी और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को अपना बड़ा भाई मानते थे। हम सीधे शैलेंद्र महतो से जुड़ते हैं और उनसे जो है दिशोम गुरु शिबू सोरेन को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। आज जैसे ही आपको सूचना मिली कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का देहांत हो गया है, सबसे पहला वो क्षण क्या? मुझे लगा कि झारखंड आंदोलन का एक अध्याय, एक चैप्टर समाप्त हो गया और मन में पीड़ा हुआ ही, व्यथित भी है, अभी भी है। लेकिन हम लोग संघर्षशील आदमी हैं। हमने निर्मल महतो को जाते हुए देखा, विनोद बिहारी महतो को जाते हुए देखा, और आज गुरु जी का जाना तो सबको है इस दुनिया से। कोई यहाँ पर स्थायी रूप से, कोई परमानेंट रूप से यहाँ किसी का जिंदगी रहने का तो है ही नहीं, ये विधि का विधान है। और आज हम गुरुजी के साथ करीब करीब 20 साल संघर्ष के दिनों में गुजारा था। बहुत पुलिस का अत्याचार, दमन, शोषण कोल्हान में भी बहुत हुआ, जिसमें उन्होंने हम लोगों को बहुत यहाँ पुलिस दमन से बचाने के लिए वो बार बार आते थे। तो ये तो शुरुआत की दिन थी। मेरा सवाल भी इसी तरफ आ रहा था शैलेंद्र दी कि वो जो दौर था जब झारखंड अलग राज्य बना, उस वक्त आप भाजपा में थे और आपकी पत्नी आभा महतो उस समय भाजपा की सांसद थी, और उस दौरान आपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर देती थी। आपने तर्क भी दिया था कि जिस तरह से बिहार में एनडीए के तौर पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसी तरह से चूंकि एनडीए की ही सरकार थी उस समय, तो एनडीए के तौर पर यहाँ पर झारखंड में शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसका मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, हम लोग तो खास करके जब 2000 में नीतीश कुमार की सरकार, शायद मार्च महीना था, मार्च में नीतीश कुमार की सरकार बननी थी, भाजपा वो एनडीए में था। तो नीतीश कुमार जी ने मुझे टेलीफोन किया और टेलीफोन करके बोला, और साथ साथ में मुझे जॉर्ज फर्नांडिस ने भी टेलीफोन किया और टेलीफोन करके बोला कि देखो, तुम्हारा पुराना तुम झारखंड मुक्ति मोर्चा में एमपी था, तुम रहे हो, शिबू सोरेन से बात करो। तो हम बोले भाई, पहले झारखंड राज्य देने का या बिहार विधानसभा में उसका प्रस्ताव पारित करेगा तब ना मैं बात करूंगा। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि नहीं, प्रस्ताव पारित होगा, क्यों नहीं होगा। तो उसके बाद मैं गुरुजी से बात किया, और उस समय नेता ये भी था,
क्या कहते हैं, बड़ा लड़का आपका गुरु जी का दुर्गा सोरेन था। दुर्गा सोरेन विधायक था, उनसे भी बात किया तो मुझे मामा जी बोलता था, क्या कि उनकी माँ को हम लोग दीदी बोलते हैं। तो इसके साथ फिर पटना में बात हुई, पटना में मैं गया और उसके बाद बातचीत गुरुजी और दुर्गा सोरेन से हुआ मेरी बात, और दोनों ने समर्थन दिया। वो बोला कि ठीक है, जॉर्ज फर्नांडिस यदि बोलते हैं हम हमारा झारखंड का मुद्दा है, तो उस समय फिर जेएमएम को एनडीए में शामिल किया गया जी। एनडीए में शामिल किया गया और जेएमएम के तरफ से नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा में समर्थन दिया गया। और जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसमें कोई विनोद पांडे या इस तरह कोई राज्यपाल का नाम था, शायद यही नाम था, हाँ विनोद पांडे। उन्होंने जो जब सरकार का अभिभाषण पढ़ा तो उन्होंने झारखंड अलग राज्य का उसमें मेंशन किया था। तो इस तरह से जेएमएम ने भी समर्थन दिया नीतीश कुमार को वहाँ पर, जब बिहार राज्य का बात हुआ तो उसके बाद जब झारखंड राज्य बनने की बात आई, तो झारखंड राज्य बनने के बाद तो सोचिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीना। तो उसमें जेएमएम तो एनडीए में था। तो उस समय मैंने मांग किया था कि जब जिस तरह से उसके बाद तो फिर क्या कहते हैं, नीतीश कुमार तो 10 दिन की सरकार रही, वो गिर गई। फिर कांग्रेस ने समर्थन दे करके राबड़ी देवी की सरकार बनाई। तो उस समय तक, मतलब झारखंड राज्य बनने तक जेएमएम एनडीए में था। तो उस समय मैंने ये कहा, वाजपेयी जी से लेके आडवाणी जी से लेके या गोविंदाचार्य जी उस समय बिहार के क्या कहते हैं प्रभारी थे, तो इन लोग से मेरी बात हुई है, मतलब मैंने मांग किया कि जिस तरह से आपने नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री सपोर्ट किया, तो यहाँ भी आप जब जेएमएम एनडीए में है तो शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए, इनका समर्थन किया जाए। तो उस समय तो किसी ने फिर इस पर ध्यान नहीं दिया, और मैंने ये तर्क रखा था कि आंदोलन का सबसे पुराना सीनियर आदमी रहे हैं और एनडीए में है, इसलिए बनाया जाए। तो चूंकि उस दौरान आप खुद भी बीजेपी में थे, आपकी पत्नी बीजेपी में सांसद थी, ऐसे में आपने केंद्रीय नेतृत्व और अपने प्रदेश नेतृत्व से आपने एक तरह से बगावत किया शिबू सोरेन के नाम को आगे करके मुख्यमंत्री के लिए। क्यों, मतलब इसके पीछे की वजह क्या रही? मैं केवल इतना जानना चाहता। नहीं, ये सीधा ना जी। तो हमने नीतीश कुमार का उदाहरण दिया कि प्रदेश नेतृत्व इसके लिए तो तैयार नहीं था। हाँ, नहीं था। इन लोग को लगा कि हम ही लोग राज चला लेंगे, है ना। तो भाई अब नहीं किया तो वो अलग बात है, लेकिन मैंने मांग किया था कि शिबू सोरेन को प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उनको जगह देनी चाहिए, और इसलिए कि वो भी एनडीए में है। ये मेरा तर्क था। चलिए, क्योंकि आप 20 साल की उम्र में आपने राजनीति में कदम रखा और जेएमएम से शुरुआत की थी, कहा जाता है कि, और सभी जान रहे हैं इस चीज़ों को, कि अपने पिता की हत्या के बाद गुरुजी शिबू सोरेन एक तरह से महाजनी प्रथा के विरुद्ध, जो सूदखोरी प्रथा थी, इसके विरुद्ध उन्होंने बिगुल फूंक दिया था। और काफ़ी छोटी उम्र थी उस समय, उनकी 65-70 का दौर था। और उसके बाद उन्होंने लगातार जो है निरंतर आदिवासियों को संरक्षण देने के लिए, गरीब गुरबाओं को संबल प्रदान करने के लिए उन्होंने एक लड़ाई छेड़ दी। कितना जान रहे हैं शिबू सोरेन को, क्योंकि आप बड़े भाई के तौर पर उन्हें मानते हैं, कहते हैं, जो लोग नहीं जान रहे? देखिए, गुरुजी का जन्म जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, मैं उनके साथ संघर्ष के दिनों में साथ रहा, और
वो उनका जन्म 1944 में है और उनकी पिता की हत्या 1956 में होती है जी। और वो टीचर थे, गांधीवादी थे, सोभरन माझी। और हत्या के बाद ये हॉस्टल में रहते थे, गोला में कोई हॉस्टल था, स्कूल में पढ़ते थे। इनके बड़े भाई थे राजा राम सोरेन जी। दोनों भाई लोग स्कूल में रहते थे। और बाद में जब उनकी हत्या होने के बाद परिवार का बोझ अब इन्हीं लोग के हाथ में आ गया, दोनों भाई के हाथ में। तो इन लोग फिर किसी हालत से मैट्रिक तक ये पहुँचे और अपनी पढ़ाई इन्होंने भी छोड़ दी। और इनके जो फादर का जो हत्या हुई महाजनों के द्वारा, तो उनके बाद इनके दिमाग में आया कि भाई एक जुनून आ गया कि इनका बदला मुझको लेना है। और इन्होंने, इनका गांव जो नेमरा है, उस गांव से ही उन्होंने उन महाजनों का विरोध किया और वहीं से लड़ाई शुरू की। और लड़ाई लड़ते लड़ते ये आगे के दिन में बोकारो आए। बोकारो उस समय कारखाना बन रहा था 70 के दशक में, और वहाँ भी मजदूरों का शोषण होता था। इन्होंने अपना सोनत संथाल समाज बनाया, आदिवासियों के बीच में, अपना संथाल समाज के बीच में सामाजिक संगठन बना करके उसी बैनर तले इन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। और साथ साथ ये जेना मोड़ में रहते थे, वहीं पर इन्होंने बोकारो जेना मोड़ में ऑफिस भी बनाया था और हम लोग भी कभी कभी जाते थे तो वहीं पर सोते थे संघर्ष के दिनों में। और बाद में 1971 में जब विनोद बिहारी महतो सीपीएम के कैंडिडेट थे, ये चुनाव लड़ रहे थे उस समय। धनबाद के लॉयर भी थे और शिवाजी संस्थान करके एक जो है अपना संस्था भी चला रहे थे। वो बड़े लॉयर थे। उन्होंने बहुत लोगों को बोकारो से या धनबाद से जो कोलियरी में विस्थापित हुए लोग थे ना, उनका मुआवजा के लिए उन्होंने कोर्ट, जिला कोर्ट से हाई कोर्ट तक और पैसा दिलाया, पैसा वापस किया। सामाजिक के रूप से उनकी बहुत मान्यता थी। तो इनको, शिबू सोरेन को वहाँ से उन्होंने ले गया धनबाद। और धनबाद में रह के ये जो शिवाजी समाज, ये कुर्मी लोगों का बीच का संगठन था, जो विनोद बाबू उसके अध्यक्ष थे, शिबू सोरेन संथाल समाज के थे। तो ये कुर्मी और संथाल दोनों समाज का विलय किया गया और विलय करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक राजनीतिक रूप दिया गया। चलिए, एक सवाल और आ रहा है मेरा कि इस दौरान शिबू सोरेन कई लोगों से मिले, कई नेताओं से मिले और ये कारवां बढ़ता चला गया। लेकिन इस दौरान कई केस दर्ज हुए शिबू सोरेन पर, कई वारंट जारी हुआ, उन्होंने जंगलों में शरण ली, शूट आउट वारंट तक जारी हुआ। इस दौरान शिबू सोरेन कहाँ रहते थे, कहाँ छिपते थे, क्या कुछ उनकी गतिविधियां रहती थी, ये थोड़ा बताइए। उनका देखिए, जब जेएमएम बना ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 फरवरी 1972 में बना जी। और एक साल के बाद उसका क्या कहते हैं, स्थापना दिवस मनाया गया। दस्तावेजों में 4 फरवरी 1973 वो स्थापना दिवस है जी। तो स्थापना दिवस तो एक साल के बाद ही होगा ना, तो स्थापना दिवस को ज़्यादा लोग जानता है। और जन्म है 72 में और स्थापना तो एक साल में हुआ। तो और उसमें लाखों लोग जुटे थे और उसके बाद संघर्ष का बिगुल वहीं पर फूंका गया। और गुरुजी चले गए पलमा, धनबाद जिला में एक पलमा बोल के एक जगह है जी। उनको उन्होंने केंद्र बिंदु बनाया और उस को स्थान बनाया। और एक है गांव उधर पोखरिया बोल के, जहां उनका एक आश्रम था, वहां रह करके इन्होंने जमीन मुक्ति आंदोलन का संघर्ष शुरू किया, जल जंगल जमीन की बात की। और उसके बाद वहां एक कुड़को गोलीकांड भी हुआ, कुड़को नाम का।
और उस कुड़को गोलीकांड में इन लोग अभियुक्त बन गया, जिसमें शिबू सोरेन भी अभियुक्त थे और विनोद बिहारी महतो भी थे। उसमें तीनों लोग मारे गए थे। लेकिन कुड़को गोलीकांड अभी 2010 में जा कर के शिबू सोरेन को गिरिडीह जिला में न्यायालय, किसका न्यायालय मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन उसी न्यायालय में उसको साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं झारखंड बनने के 10 साल बाद भी केस मुकदमा छोड़ा नहीं, है ना। तो इस तरह से फिर संथाल परगना में 75 में एक चिरुडी गोलीकांड हुआ था, जिसमें चिरुडी गोलीकांड में करीब 11 या 15 लोग मरे थे, ऐसे ही कुछ था। और उस जो चिरुडी वाला कांड में उनको संथाल परगना का एक महानायक बन गया लोगों के बीच में। और वहाँ भी जमीन मुक्ति का आंदोलन, जो संथालों का जमीन, जिसको तो लोग वहाँ पर द्वितीय सिद्धू कान्हू के रूप में पूजा जाता है आज भी। ऐसा पूरे झारखंड में ये चीज कहा भी जाता है कि जयपाल सिंह मुंडा के बाद निर्बाध रूप से शिबू सोरेन आदिवासियों के सबसे बड़े लीडर बनकर के उभरे रहे। हाँ, मैं तो शिबू सोरेन को झारखंड का नेल्सन मंडेला बोलूंगा जी। मैं तो नेल्सन मंडेला का रूप मानता हूँ। और इसलिए यहाँ जयपाल सिंह तो देखिए वो भी एक बड़े नेता थे, लेकिन उनका संघर्ष और इनका संघर्ष में फर्क है। वो इनका जल जंगल जमीन से, लेकिन जयपाल सिंह मैं कंपेयर इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि एक बड़े नेता थे, लेकिन इनका संघर्ष जल जंगल जमीन एक सड़क से संसद तक था ना। और जंगल को इन्होंने नहीं चुना, और नेता लोग ऐसा था नहीं कोई। और उन्होंने घर छोड़ा, बाल बच्चा छोड़ा, और संघर्ष के दौर से उन्होंने गुजरा। तो इस तरह की घटनाएं बहुत है ना। बहुत लंबी कहानी है, उसका यदि लिखा जाए तो एक महाभारत बनेगा। चलिए मैं आपकी किताब पर वापस आता हूँ। आपकी जो किताब है झारखंड की समर गाथा, उसमें गुरुजी शिबू सोरेन के संघर्ष की कई दास्तां बयां है। उसी में से एक मैं पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि उस दौरान जो है जिस गांव में गुरुजी जाते थे, दाढ़ी वाला नेता के तौर पर जिन्हें देखते थे उन्हें कहते थे कि गुरुजी शिबू सोरेन है। इसको कैसे आप देखते हैं? असल बात उस जमाने में पुलिस का आतंक बहुत था। पुलिस उनके ऊपर तो शूट एंड साइट था ना जी। तो जितने लोग थे उनके साथ केडर जो था, सभी लोगों ने दाढ़ी रखना शुरू कर दिया कि पुलिस से बचने के लिए, पुलिस के बीच में डर कायम करने के लिए। नहीं, पुलिस समझ नहीं पाए कि कौन शिबू सोरेन है, भीड़ में कौन शिबू सोरेन है ये समझ नहीं पाए। इसलिए लोगों ने वही कुर्ता पैजामा और दाढ़ी रखना शुरू किया। तो ये दौर तो गुजर चुका हुआ था। इस तरह की घटनाएं घटी थी, आतंक बहुत था ना। आज तो झारखंड हो गया, तो अभी तो कोई भी आज वो दमन चक्र नहीं है। आज तो बहुत लोग सीधे लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उस समय का राजनीति और आज का राजनीति में बहुत फर्क है। चलिए, जो साहेबगंज के चपाल पहाड़ के चपाल गांव में शिबू सोरेन ने जिस समय शरण ली थी, उस गांव के ग्राम प्रधान बनवारस हेम्ब्रम के घर में, उस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर विस्तार से मैं भी गया हूँ। मैं भी जब झारखंड आंदोलन में, यहाँ भी मेरे ऊपर भी शूट एंड साइट था। मेरे ऊपर भी 10,000 रुपया का प्राइज था, है ना। पुलिस का आतंक था, यहाँ कई गोलीकांड हो चुका था। तो उसके बाद मुझे शिबू सोरेन ने यहाँ से ले गया, बोला चलो उधरे रहना कुछ दिन। तो मैं ये जो साहेबगंज की बात कर रहे हैं, तो उसका वो जो ग्राम प्रधान है उसका गांव हम लोग गए थे साथ में। तो चिरुडी कांड जो हुआ था धनकटनी अभियान का, नहीं तो ये तो 1975 की बात है, ये तो बहुत पहले की बात है। लेकिन ये है 78 का लास्ट टाइम का बात है, ये दिसंबर वगैरह जब मैं चपाल पहाड़ के हाँ वो धान कटनी वगैरह होता है ना, उस समय
दिसंबर में। तो उस समय की बात है, हम लोग गए थे, और गए थे तो उसमें खास करके संथाल परगना में विशाल रूप से धनकटनी आंदोलन हुआ। और उस आंदोलन के बाद इनकी गिरफ्तारी होती है दुमका से। उस दुमका के गिरफ्तारी में ये क्या कहते हैं, सूरज मंडल भी थे। और जब गिरफ्तारी हुई तो उसमें कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार थी। तो जब आंदोलन से बहुत क्या कहते हैं, सरकार तो घबरा गया। सब लोग ये कहने लगे कि भाई हम लोगों की धान काट के लोग संथाल लोग ले जा रहे हैं। लेकिन वो तो अपना जमीन का ले जा रहा था ना, जिस जमीन को महाजनों ने अपने कब्जा करके रखा था। तो वहाँ से संघर्ष हुआ। तो उसके बाद एक दिन ये जब गिरफ्तारी हुई इनकी, तो दुमका में चारों तरफ से जितने रास्ता जाता है दुमका, करीब 1 लाख आदमी दुमका में आ गया। और चारों सड़कों में जितना भी संपर्क सड़क है सब में लोग बैठ गया गुरुजी की गिरफ्तारी के विरोध में जब बैठ गया। तो उस समय झारखंड सरकार के वित्त मंत्री थे कैलाशपति मिश्रा, अब बिहार सरकार में। तो कर्पूरी जी ने उसको भेजा कि वहाँ का रिपोर्ट लेकर के आइए। तो यहाँ से वो रिपोर्ट लेके गया और बोला कि स्थिति बहुत भयानक है। कहा कि 3 दिन तक लोग हटा नहीं, दुमका शहर से घर से लोग निकल नहीं पाया, इधर उधर का सब रास्ता बंद। तो फिर उसके बाद 2 फरवरी 1979 को दुमका गांधी मैदान में एक सभा होती है। अच्छा नहीं, उसके बाद क्या हुआ ना कि शिबू सोरेन इनको कर्पूरी ठाकुर ने छोड़ने का आदेश दे दिया। वो छूट गए। छूटने के बाद फिर से शिबू सोरेन की एक दौरा हुई पूरे संथाल परगना में। और 2 फरवरी जो हर साल वहाँ स्थापना दिवस मनाया जाता है जेएमएम का, तो गांधी मैदान में मीटिंग रखा गया। और कर्पूरी ठाकुर स्वयं वो आए हेलीकॉप्टर से दुमका में, और उस मीटिंग में उन्होंने भी अपने को साझा किया। क्या ये वही दौर था जब अपने आप से देखा? क्या ये वही दौर था जब सूरज मंडल और साइमन मरांडी जेएमएम में शामिल हुए थे? नहीं, वो तो 76 में ही क्या कहते हैं, 76 जो 1976 था ना, 76 में इमरजेंसी के दौर में सूरज मंडल आ गए थे जेएमएम में। और ये साइमन मरांडी विधायक थे, वो निर्दलीय विधायक थे। और उन्होंने स्वयं को एक विधायक के नाते झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपने को भी जोड़ लिया। हो झारखंड आंदोलन के दौरान जब आर्थिक नाकेबंदी का दौर होता था, उस दौरान क्या कुछ होता था? आंदोलन में जितना खनिज संपदा है, फॉरेस्ट का संपदा है, इसको तो रोका जाता था। उसमें गुरुजी की क्या भूमिका होती थी? नहीं, वो तो नेता थे भाई, वो तो थोड़े ट्रक रोकने जाएंगे। हम लोग सब तो नेता थे। तो नेता थे तो नेता का काम तो हम लोग तो आह्वान करते थे। आह्वान में तो कार्यकर्ता रोड रास्ता में निकलता था। हाँ, तो इस तरह की जो भूमिका होती है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं कि गुरुजी को अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो सभी लोग वहाँ उनको गुरुजी बाबा के रूप में संबोधन करते थे। बाबा उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाहर वैसे संगठन जो विरोधी सिक्के में से थे, वहाँ के भी बड़े नेता उन्हें बाबा करके संबोधित करते थे। ऐसे में उनकी जो छवि रही, उनका जो कद रहा, अब वो नहीं है। तो क्या लग पाता है आपको कि उसकी भरपाई हो पाएगी? देखिए, इतना जल्दी तो भरपाई नहीं हो, कोई किसी का चीज़ को भरपाई नहीं कर पाता। वो अपने आप में एक संघर्ष थे। और उनको जो लोगों ने गुरुजी या बाबा कहा, ये तो एक सम्मान है और वो सम्मान के रूप में उनको दिया गया है। तो
कौन फिर भविष्य में बाबा एक राजनीतिक आदमी जिसको खास करके आध्यात्म के जीवन में हम लोगों ने देखा है, बाबा कहता है या गुरुजी कहता है लोग, लेकिन एक राजनीतिक जीवन में भी एक आदमी को कोई यदि बाबा और गुरुजी कहा गया तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। कुछ ऐसी बातें शैलेंद्र जी जो आपको याद हो, जो गुरुजी शिबू सोरेन को बाकियों से एकदम अलग करती हो? ये शराबी नहीं थे, इन्होंने जीवन भर शराब के खिलाफ में आंदोलन भी किया और शाकाहारी थे। एक आदिवासी एक शाकाहारी होना बहुत बड़ी बात है। और मेरे जीवन में एक उनके साथ जो एक घटना घटा था कि हम लोग दुमका से आ रहे थे तो निरसा बोल के एक जगह है, उस समय एक रेल फाटक था, कोयला का इधर से उधर होता था, साइडिंग था धनबाद निरसा में। तो हम लोग वही 79 की बात है, हम लोग वो अपने जीप चलाते उस समय उनके पास एक जीप था और वही ड्राइव कर रहे थे। और दो आदमी, एक प्रेम प्रकाश बोल के करके एक लड़का था और एक ड्राइवर था। वो ड्राइवर को पीछे बैठाया था, वो अपने ड्राइविंग कर रहे थे। तो डाउन था उस समय, अभी तो वो सब प्लेन हो गया, जीटी रोड बनने के बाद, 4 लेन बनने के बाद वो हट गया है अभी। तो उस समय क्या कहते हैं, ब्रेक फेल हो गया और करीब करीब 60-70 की स्पीड में गाड़ी थी। अब ब्रेक मार रहा नहीं, अब तो हम लोग सोचा कि अब तो चल ही जाएंगे शायद। तो पहुंचने के पहले मतलब 100 फीट के बिफोर एक लेफ्ट साइड में एक रास्ता था और रास्ता के बगल में एक नाला था। अब उसमें फट करके घुमाया गाड़ी, अब नहीं घुमाता तो हम लोग टकरा जाते और फिर नाला में हम लोग गिर गए। अब नाला में गिर गए तो उस समय के.एस. चटर्जी बोल करके एमएलए था वहाँ निरसा का, AK राय का पार्टी का था वो तुरंत वहाँ पर आदमी वगैरह लेके पहुँचा। फिर हम लोग को 2 दिन हॉस्पिटलाइज किया। वैसा किसी का कुछ टूटा फूटा नहीं, वो तो एक्चुअल वो गड्ढा में गिरा बोल के बच गए हम लोग सब। तो ये सब घटनाएं उनके साथ मेरी घटी है। और हम लोग क्या कहते हैं, एक बड़े भाई का मैंने उसको तरजीह दिया। और एक बात मैं बता रहा हूँ, जीवन का बहुत बड़ा बात है वो, जो बहुत लोग इस बात को नहीं जानते होंगे और जानते भी हैं। जेएमएम का उस जमाने के जो लोग हैं, जब मार्डी ग्रुप और सोरेन ग्रुप बन गया था 1992 में, पार्टी विभक्त हो गया था। हम लोग 4 MP एक तरफ थे, 2 MP उधर चले गए और 19 विधायक में 10 विधायक सोरेन ग्रुप में, 9 विधायक मार्डी ग्रुप में। तो ये मामला तीर धनुष का दखल का भी बात उठा कि भाई तीर धनुष किसको मिलेगा। तो इन लोग ने उस समय TN सेशन थे मुख्य चुनाव आयुक्त, और उसके ऊपर इन लोग ने केस दायर कर दिया मार्डी और राजकिशोर महतो ने। उस समय वो महासचिव थे राजकिशोर महतो और मार्डी था अध्यक्ष थे और शिबू सोरेन अध्यक्ष इधर थे, मैं महासचिव था। तो शिबू सोरेन ने आके कहा कि शैलेंद्र देखो अब तुम ही संभालो, अब मैं क्या करूँगा। तो वो सारा जिम्मा हमको दिया और एक सुप्रीम कोर्ट के शरण बोल करके एक वकील था, उस वकील को मैंने रखा और फिर अंततः मैं केस लड़ा और जीता और तीर धनुष को वापस लाया। ये काम मैं किया हूँ, है ना, ये काम मैं किया हूँ। और 50,000 रुपया मैं अपने बैंक अकाउंट से वकील को दिया। हाँ। गुरुजी की कोई ऐसी बात जिसने शैलेंद्र महतो के जीवन में प्रभाव डाला हो और वो जो है उनके जीवन में अब उनके जाने के बाद भी उस बात पर शैलेंद्र महतो अंतिम दम तक अमल करेंगे?
नहीं, अमल तो देखिए, अमल तो है। मैं तो बीजेपी में इसलिए गया था कि झारखंड राज्य बने। मेरा कोई एमपी एमएलए बनने का या भाजपा से कोई फायदा लेने का कुछ बात नहीं थी। मेरा जिंदगी का यही बात था बस। और ये सिर्फ गोविंदाचार्य से बात हुई और अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने भी हमको बुलाया संसद में, बोला आ जाओ, हम देंगे आपका पार्टी। और अटल जी रांची आए हमको उस समय ज्वाइन कराने के लिए 96 में, है ना। मैं ज्वाइन किया और वो फोटो वहाँ लगी हुई भी है। तो इसलिए उन्होंने भी वादा निभाया। और जिस मकसद से झारखंड बना, झारखंड का आज सबसे ज़्यादा शासन तो बीजेपी ने ही किया है। और जो चलना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पाया। आप क्या मानते हैं, झारखंड अलग राज्य बनने में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे बड़ा योगदान है? झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष किया है ना। लॉर्ड माउंटबेटन ने इस राज्य भारत देश को आज़ाद किया है ना। लेकिन संघर्ष कौन किया था? गांधी जी। गांधी जी तो कभी कांग्रेस के मेंबर भी नहीं रहे। उसमें नेहरू जी थे, पटेल थे, सुभाष थे, भगत सिंह से तमाम लोगों का, भारतीय लोगों का समर्थन था। आप आंदोलन किए तब ना राज मिला, ये देश आज़ाद हुआ। तो उसी तरह किसी ने संघर्ष किया, किसी ने मुद्दा को उठाया और लड़ते रहा। एक आदमी नहीं, कई लोग शहीद हुए हैं झारखंड आंदोलन में। उसके बाद ना ये निर्णायक भूमिका में आया। अब निर्णायक भूमिका कौन करेगा? वो तो जो सत्ता में रहेगा। तो भाजपा भी वनांचल राज के नाम पर आगे आई। और एक चीज है, सिर्फ भाजपा ने ही अलग राज्य बनाया ऐसा बात नहीं है, इसमें कांग्रेस का भी देन है। कांग्रेस का भी देन है, काहे कि बीजेपी, भाजपा तो अल्पमत में थी और कांग्रेस। आज हम अलग राज्य पे जाना नहीं जा रहे हैं, आज हम केवल शिबू सोरेन की है। और गिरू जी की मैं उस पर ही आया था कि झारखंड अलग राज्य में जेएमएम यानी कि गुरुजी शिबू सोरेन का क्या योगदान था। तो ही तो कह रहे हैं कि शुरू में अपना जीवन तो उसी में गुजार दिया वो। चलिए, अभी शैलेंद्र महतो से बात की और इनसे काफी लंबी हमारी बात हुई और बातचीत करके हमें ये समझ में आया कि झारखंड अलग राज्य जो बना झारखंड आंदोलन की देन थी। और झारखंड आंदोलन में जो सबसे बड़ा संघर्ष था वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का था। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नायक थे दिशोम गुरु शिबू सोरेन, ये एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी एक आवाज पर लाखों आदिवासियों की भीड़ खड़ी हो जाती थी। इसका कई उदाहरण भी शैलेंद्र महतो ने दिया है, आप समझ सकते हैं। अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा किताबों में, इतिहास के पन्नों पर दर्ज रहेगी। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in